हेलो, आप देख रहे हैं प्राइम एडिट्स। इस चैनल पे मैं अलग अलग साइंस फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा। आज का जो मेरा पहला वीडियो है वो है कि सन का मास किस तरह से कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, तो देखो, सन का मास जो है वो कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि एक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी मतलब उसका इक्वेशन, और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है वो। ठीक है, तो देखते हैं अभी किस तरह से कैलकुलेट करना है सन का मास। ठीक है, तो जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं उन्होंने इस तरह से सन का मास कैलकुलेट किया। अब मान लो कि यहाँ पे सन है, ठीक है, यह है सन, और इसके चक्कर लगा रही है हमारी अर्थ। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, जो सन है उसने अर्थ को खींच रखा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, तो ये जो फोर्स है वो होगा F। ठीक है, और हमें पता है वो फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू G M सन M अर्थ अपॉन जो भी हमारा जो डिस्टेंस रहेगा सन से लेकर अर्थ तक का उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया फोर्स। ठीक है, मतलब वो फोर्स जिसने अर्थ को खींच रखा है सन के ओर। ठीक है, अब क्योंकि अर्थ घूम रही है सन के चारों ओर, उसकी वजह से अर्थ के ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा। ठीक है, वो बाहर की ओर होगा। ठीक है, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, अब अर्थ ऐसे घूम रही है तो इसकी एक वेलोसिटी भी होगी v। ठीक है, टेंजेंशियल वेलोसिटी कह देते हैं हम लोग इसे। ठीक है, ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, Fc लिख देता है यहाँ पे। अब अर्थ ऑर्बिट में इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है Fg, ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल है। ठीक है, इसलिए वो बैलेंस्ड है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो अब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है, मास इंटू वी स्क्वायर बाय आर होता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को मैं यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूँ, जी एम एस बाय एम ई डिवाइड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होगा एम ई वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो इसमें जो वी स्क्वायर है वो है टेंजेंशियल वेलोसिटी। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सेंटर के अबाउट घूम रहा है तो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय उसका जो डिस्टेंस होगा वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनटू उसका मास। ठीक है, तो अब इसमें जो मास ऑफ अर्थ है ये कट जाएगा। ठीक है, ये जो रेडियस है ये कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास मास ऑफ सन क्या बचा, यहाँ पे जो S है वो है मास ऑफ सन, एम एस इज इक्वल टू, हमारे पास क्या बची इक्वेशन, आर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें जो वी स्क्वायर है, अब हमें सन का मास कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमें वी स्क्वायर को मतलब वी को खोलना पड़ेगा। अब हम जानते हैं वी होता है वी इज इक्वल टू टोटल, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो हम लोग कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो जो टोटल जो पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों ओर, तो उसका टोटल डिस्टेंस होगा 2 पाई आर। ठीक है, और टाइम क्या होगा, उसको लगने वाला समय। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेडियस होगा, ये जो रेडियस है मतलब जो अर्थ का जो ऑर्बिट है सन के अराउंड उसका रेडियस है। ठीक है, और ये जो टी है वो है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड लगता है 1 साल। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे ये दिखाता हूं मैं। सबसे पहले इसे मिटा देते हैं। तो अब ये हो जाएगा एम एस इज इक्वल टू आर इंटू 2 पाई आर बाय टी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, ये आर आर मल्टीप्लाई हो जाएगा और हम उस स्क्वायर को एक्सपांड कर देंगे। तो मास ऑफ सन इज इक्वल टू आर क्यूब इंटू 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइड बाय जी इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल वैल्यूज डालनी है। ठीक है, तो जो आर है हम जानते हैं कि जो हमारे अर्थ का जो रेडियस है, ऑर्बिट का जो रेडियस है वो लगभग 150 करोड़ किलोमीटर है, सॉरी 15 करोड़ किलोमीटर है। तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, 15 करोड़ किलोमीटर को हम लोग लिख सकते हैं
डिस्टेंस हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर। ठीक है, इसको अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो वैल्यूज पुट करनी है। मास ऑफ सन हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻11 होल क्यूब इंटू 4 इंटू 3.14 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11। ठीक है, इंटू, अब जो ये टाइम स्क्वायर है, ये टाइम कैसे निकालेंगे हम लोग, हमें टोटल सेकंड्स निकालने पड़ेंगे, एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं। तो टाइम क्या होगा हमारा 365 इंटू 24 इंटू ये 365 डेज, एक डेज में इतने घंटे, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड्स, तो इतने सारे सेकंड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका कैलकुलेट करके कुछ आता है 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, तो ये आ रहा है लगभग 3.15 इंटू 10⁻7 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे 3.15 इंटू 10⁻7 स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, बस ये अब हमारे पास सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज आ गई, अब बस इसको सॉल्व करना है कैलसी में डालकर। तो इसका आंसर आएगा पहले हम लोग ऊपर वाला सॉल्व कर लेंगे, 1.5 एक्सपोनेंट 11। ठीक है, इसका क्यूब करना है हमें, शिफ्ट क्यूब इंटू 4 इंटू 3.14 स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 6.67 एक्सपोनेंट -11 डिवाइडेड बाय 3.15 एक्सपोनेंट 7 स्क्वायर। ठीक है, तो जो मास ऑफ सन है वो आ रहा है 2.011 इंटू 10⁻30 kg। तो ये इस तरह से सन का मास कैलकुलेट किया गया। ठीक है, तो वैसे ही अर्थ का भी मास सैटेलाइट के रेफरेंस से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अलग अलग एस्ट्रोनॉमिकल, वैसे गैलेक्सी का भी मास हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, गैलेक्सी का भी सेम तरीके से करना है। जो हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है, इस तरह से कुछ ऐसी गैलेक्सी है, हमारा सन यहाँ पे। ठीक है, तो सन का स्पीड हमें पता है कितना है। ठीक है, हमारा डिस्टेंस भी पता है, लगभग 30,000 लाइट ईयर्स है। ठीक है, और उसका स्पीड है 220 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बस हमें सेंट्रीफ्यूगल, हमें मास पता चल गया तो हम लोग इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकाल सकते हैं, और वही ग्रेविटेशनल फोर्स वाला मेथड यूज करके हम लोग इस गैलेक्सी के मास का हम लोग एक एस्टिमेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सन का मास कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है।